Hello bachcho, let's read the question. So the question here says, read the given passage and answer the questions that follow. While explaining environmental issues, teacher makes a remark that global warming is a most serious threat to the civilization now. Kalpana gets curious about various aspects of global warming and asks some questions to her teacher. How can global warming be reduced? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। की कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं उसको देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए हमें जानना होगा कि फेट ऑफ सनलाइट क्या होता है। हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1/4 जो है सनलाइट जो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ रही है, 1/4 वो जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है बाय द क्लाउड्स एंड द डस्ट। क्लाउड्स और डस्ट जो है 1/4 को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, बाकी जो है एब्जॉर्ब होती है और 50% जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आके गिरती है। जो अर्थ के सरफेस के ऊपर 50% सनलाइट आके गिरेगी वो अर्थ के सरफेस को हीट अप कर देती है। हीट अप करने की वजह से ये अर्थ एमिट करती है इस हीट को इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये इंफ्रारेड रेज जो हैं ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनको हम GHGs बोलते हैं, अभी हम ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में भी जानेंगे। ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनको ट्रैप कर लेती हैं और इसको वापस जो है आउटर स्पेस में जाने नहीं देती। ट्रैप करने की वजह से यहाँ पे हो जाती है हीटिंग। अब ये तो हो गया फिनोमिनन ग्रीन हाउस गैसेस के हेल्प से जो हो रहा है, दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग। अब हम बात करेंगे GHGs की। GHGs का मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में हम देखें तो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। सो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर ग्रीन हाउस गैस है, 60% इफेक्ट इसी की वजह से है। फिर है मीथेन जिसका है 20% इफेक्ट। देन वी हैव द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर 14% एंड N2 जो है वो है 6%। तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें ये जो सारी गैसेस हैं ये रिड्यूस करनी पड़ेगी। अब इसमें सबसे मेजर इफेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अगर होती प्लांट्स की हेल्प से तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी ज्यादा ना होती। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड, इसको रिफॉरेस्टेशन करके और ट्रीज को प्लांट करके हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड है कि फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो रही है। सो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हो रही है, तो इसका जुडिशियस यूज करना चाहिए और ऐसे इंजन होने चाहिए जो कि कंप्लीटली फ्यूल को बर्न कर दें। फिर हम लोगों ने CFCs की बात की, तो CFCs क्या होते हैं? CFCs आर बेसिकली द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज होते हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज करना, बिकॉज ये इस तरह का इफेक्ट एनवायरमेंट के अंदर डालते हैं कि ये कंटिन्यूइंग इफेक्ट होता है। तो ये कभी भी जो एक बारी CFCs जो एनवायरमेंट में रिलीज हो गए इनको वापस नहीं लिया जा सकता। सो बैन ऑन CFCs। सो CFCs को बैन करना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है और कि यहाँ पे जो बर्निंग एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करना चाहिए और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले सारे जो मीन्स है वो करने चाहिए। एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सब चीजों से हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसका कंटेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और इन ग्रीन हाउस गैसेस के कंटेंट इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.